यह एक सुंदर और बड़े से जंगल की कहानी है। इस जंगल में कई तरह के पंछी रहा करते थे। पंछियों को अपने अंडों और छोटे छोटे बच्चों का पूरा ध्यान रखना पड़ता था। एक दिन एक चिड़िया और उसका पति दूसरे जंगल से इस जंगल में रहने आए थे। उस चिड़िया का दूसरे जंगल में सब कुछ बर्बाद हो गया था। अरे ओ चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? पहले कभी नहीं देखा तुम्हें इस जंगल में। हाँ, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मेरा घर जंगल में आग लगने से जल गया था। मैं और मेरा पति जान बचाकर बड़ी मुश्किल से बचे हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मीठी है। मीठी, तुम ऐसा करो, मेरे घर के नज़दीक ही अपना घर बना लो। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। फिर मीठी और उसका पति टूना घर बनाने का सामान इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। शाम तक मीठी और उसका पति टूना घर का ढांचा खड़ा कर लेते हैं। फिर टूनी चिड़िया उस रात मीठी और टूने को अपने घर पर रख लेती है। अगली सुबह टूनी और बाकी पंछी भोजन लेने दूर दूर से जंगल में जाते हैं, परंतु मीठी और टूना चिड़िया अपना घर पूरा बनाने में लग जाते हैं। जब तक बाकी पंछी भोजन लेकर वापस आते हैं, तब तक मीठी का घर बनकर तैयार था। मीठी, तुमने तो अपना पूरा घर तैयार कर लिया है, पर आज शाम को तुम भोजन में क्या खाओगी? या फिर हम में से किसी के घर डाका डालोगी? गौरी, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हो। क्या हुआ अगर मीठी के पास कुछ खाने को नहीं है? मैं उसे अपने भोजन में से कुछ हिस्सा दे दूंगी। इतना कहकर सभी पंछी अपने अपने घोंसलों में आराम करने निकल पड़ते हैं। उसी रात मीठी चिड़िया 2 अंडे दे देती है। शुक्र है हमने अपना घोंसला आज तैयार कर लिया था, नहीं तो मुझे अपने अंडे किसी और के घोंसले में देने पड़ते। मीठी, भगवान जो भी करते हैं सबके भले के लिए ही करते हैं। अब हमें इस जंगल में सावधानी के साथ रहना होगा। हमें नहीं पता है इस जंगल में कौन कौन से खतरे हैं। सुबह होते ही सब पंछियों को मीठी के अंडों के बारे में पता चल जाता है। टूनी मीठी के घर आ जाती है और मीठी से बोलती है, मीठी, अब तुम्हें थोड़े दिन आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि तुमने अभी अभी अंडे दिए हैं, जिससे तुम ज़्यादा देर तक नहीं उड़ पाओगी। भोजन लेने के लिए अपने पति को हमारे साथ भेज देना, इससे तुम्हें थोड़े दिन आराम भी मिल जाएगा। दूसरी तरफ गौरी अपने पति कालू से कहती है, जी देखिए टूनी को कितनी खुश हो रही है, जैसे वो अंडे मीठी के ना उसके अपने अंडे हो। गौरी, तुम टूनी से इतना जलती क्यों हो? वो तो हमेशा जंगल में सबकी मदद करती है। मैं तो कहता हूँ तुम्हें भी टूनी से कुछ सीखना चाहिए। जी आप कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? आपको शाम का खाना चाहिए या नहीं? कालू चुप कर जाता है। ऐसे ही दिन बीतते गए। गौरी ने भी 2 अंडे दिए थे। गौरी बहुत ही खुश थी, क्योंकि काफ़ी समय बाद गौरी के घर खुशियाँ आने वाली थी। टूनी गौरी को भी बधाई देने आती है, लेकिन गौरी टूनी को खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल देती है। लेकिन गौरी को पता नहीं था कि उसके घर पर जल्दी ही मायूसी छाने वाली है। शाम होते ही घने बादल छा जाते हैं। बादल पानी से पूरी तरह भरे पड़े थे। जैसे ही बारिश शुरू होती है, साथ में तेज़ तूफानी हवाएं भी चल पड़ती हैं। हवाएं इतनी तेज़ थी कि गौरी के घर की छत हवा में उड़ जाती है। हाय राम, ये क्या हो गया? हमारे घर की छत उड़ गई। बड़ी मुश्किलों से हमारे घर में नन्हे मेहमान आने वाले हैं। टूनी को गौरी की आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दी से गौरी के अंडों को सुरक्षित अपने घोंसले में ले आती है। लगातार 2 दिन मूसलाधार बारिश लगने से कालू और गौरी टूनी के घर पर रहते हैं। गौरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो टूनी को कितना गलत समझती थी। गौरी टूनी से माफ़ी मांगती है। फिर सारे पंछी खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं।
रानो चिड़िया पेट से है और वो बहुत जल्दी ही अंडे देने वाली है, लेकिन अभी भी बहुत चिंता में है क्योंकि अभी उसने अपना पक्का घर नहीं बनाया है। मुझे जल्दी से अपना पक्का घर बना लेना चाहिए। अपने अंडों को सुरक्षित और गर्म रखने के लिए पक्के घर की ज़रूरत है। इतना सोचकर रानो घर बनाने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में जाते उसे कालू कौआ और गौरी कौवी मिलती हैं। सुनिए, मेरा नाम रानो है। क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? बोलो चिड़िया, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? मैं पेट से हूँ और जल्दी ही अंडे देने वाली हूँ। मुझे एक सुरक्षित घोंसला बनाना है। उसके लिए मुझे एक सुरक्षित जगह की तलाश है। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर सुरक्षित जगह कहाँ पर है? हाँ हाँ, मुझे पता है। आप यहाँ से सीधी चली जाओ, आपको वहाँ पर बना बनाया घर मिल जाएगा। उस घर में कोई भी नहीं रहता है, आप वहाँ पर जाकर रह सकती हो। क्या आप सच कह रही हैं? अगर मुझे बना बनाया घर मिल जाए तो मेरी सारी चिंता ही खत्म हो जाएगी। इतना कहकर रानो वहाँ से चली जाती है। गौरी, तुमने उस चिड़िया को चील के घर का पता क्यों दे दिया? कालू जी, आप भी सीधे हो। हमने कोई ऐसे में ही फ्री की सेवा थोड़ी खोल रखी है। हम कोई बेले बैठे हैं। रानो चिड़िया गौरी के बताए घोंसले के पास आ जाती है। चील घर में नहीं था। यह तो बहुत ही बड़ा घर है। अब मैं अंदर जाके देखती हूँ। रानो अंदर जाकर घोंसले में बैठ गई। थोड़ी देर बाद चील वापस आ गया। वो देखता है घोंसले का दरवाजा तो खुला है। वो समझ गया कि उसके घर के अंदर कोई घुस गया है। अरे ओ चिड़िया, तुम्हें क्या अपनी जिंदगी प्यारी नहीं जो तुम मेरे घोंसले में आ गई? अरे चील, ये तुम्हारा घोंसला है। मुझे पता नहीं था। मैं पेट से हूँ, अंडे देने वाली हूँ। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अंडों की बात सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। तुम अंडे देने वाली हो? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम यहाँ चिड़िया आराम से रहो, तुम्हें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। थोड़े दिन बाद चिड़िया ने अंडे दे दिए। चिड़िया अपने अंडों से बातें कर रही होती है। ठंड भी बढ़ रही है, मुझे अब अपना खुद का घोंसला बना लेना चाहिए। दूसरी तरफ गौरी ने भी 2 अंडे दिए थे। कालू जी, उस रानो का कोई अता पता नहीं चला। चील ने उसके साथ क्या किया होगा? यह सब देखने के लिए कालू और गौरी वहां आ जाते हैं और वह अंदर जाकर देखते हैं तो रानो अपने अंडों के साथ घोंसले में बैठी थी। चील किसी काम से बाहर जंगल में गया था। रानो चिड़िया को देख गौरी देखती ही रह जाती है। रानो चिड़िया, क्या तुम जिंदा हो? तुम्हें चील ने खाया नहीं? आओ गौरी भाभी, आओ। आप इतने दिन बाद यहाँ आए। जो मैंने पूछा उसका जवाब दे चिड़िया। रानो उन्हें बताती है चील उसका अच्छा दोस्त है। चील उसके और उसके अंडों की पूरी देखभाल करता है। यह सब सुनकर गौरी बहुत हैरान होती है। सोचने लगती है, अगर चील हमारा दोस्त बन जाए तो जंगल के सारे पंछी हमसे डरेंगे और फिर मुझे खाने पीने की भी कोई कमी नहीं आएगी। गौरी टूनी चिड़िया को उसके अंडे लेकर वहाँ से निकाल देती है। गौरी भाभी, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊंगी? बेचारी चिड़िया अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद चील घोंसले में लौट आता है। आओ चील, आओ। वो चिड़िया कहाँ पर है? आपस में बातें करते करते गौरी के अंडों से 2 बच्चे बाहर आ जाते हैं। चील, आज से तुम हमारे दोस्त हो। नन्ही चिड़िया को मैंने यहाँ से भगा दिया। चील गुस्से में गौरी और कालू की खूब धुनाई करता है क्योंकि उसने चील के सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। चील को ना तो अंडे खाने को मिले और ना ही चिड़िया का नरम मांस। दूसरी तरफ रानो ने अच्छा सा घोंसला बनाकर पूरा कर लिया था और उसके अंडों से बच्चे भी बाहर आ गए थे।
चिड़िया और उसके बच्चे हंसी खुशी अपने घर में रहते हैं।